नमस्कार दोस्तों, तैयारी अड्डा विद सीएम सिंह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ऑन कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हम दें वो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे मई के करंट अफेयर्स की, मई 2020 के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो भविष्य में आएंगी उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और आपको यहीं पे याद करना है, इसको बाद में नहीं, अभी और मेरे साथ याद करना है। मैं पढ़ूँगा, उसके पीछे आप पढ़ते चलिए, जिससे कि वो आपको याद होता जाए। दोबारा बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। करंट अफेयर्स मई 2020। फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? सानिया मिर्ज़ा को। फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए सानिया मिर्ज़ा को नामित किया गया है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को ही जो है महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। चीन ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 5G सेवा प्रारंभ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5G सेवा चीन ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर प्रारंभ की। वन स्टेप वेबसाइट जो कि कोविड-19 यानी कोरोना 19 से संबंधित है, किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है इसको। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। नाम याद रखिए, TS तिरुमूर्ति, ये स्थायी प्रतिनिधि जो है भारत के नियुक्त किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र में। आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि का ओजोन छिद्र बंद हो गया है। ओजोन का जो छेद था वो बंद हो गया है। ICC की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया भारत को पीछे छोड़कर टेस्ट में नंबर 1 बन गया है। PPE किट उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। त्रिपुरा सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। जयतु जयतु भारतम गीत आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया है और इसको 211 गायकों ने गाया है। कौन सा गीत है? जयतु जयतु भारतम गीत। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देगा। 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इथोपिया द्वारा नील पर मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। ये कहाँ पे हो रहा है? ये नील नदी पे हो रहा है। नील नदी पे ये इथोपिया जो है मेगा जल विद्युत परियोजना जो है अपनी लॉन्च कर रहा है। तो इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना में महिला अफसर और शांति दूत सुमन गवानी को, जो कि उत्तराखंड की हैं, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। पहली बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिल रहा है, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ये अवार्ड जो है पहली बार किसी भारतीय को मिल रहा है। वो भारतीय कौन है? सुमन गवानी, जो कि भारतीय सेना में महिला अफसर हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। दोस्तों, इसको यहीं याद करिए, तुरंत याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सेतु प्रारंभ किया है। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, 5वीं बार। भारतीय मूल की सरिता कोमती रेड्डी को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का 30% कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख रुपए एक NGO को दान किया है। केंद्र सरकार ने PK नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। कौन है PK नायर? कहाँ पे? नाइजर गणराज्य। 5 मई को विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश के जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। वुहान डायरी फुल फॉर्म है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी। इसको लिखा है फांग फांग ने लिखा है। वियतनाम देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। रक्षा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। फियर ऑफ गॉड के लेखक बोम देवरा चंद्र बदन हैं। पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सिद्धार्थ वरदाजन को 2020 के फ्रीडम स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, सिद्धार्थ वरदाजन को ये फ्रीडम स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। कन्नड़ कवि KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 7 मई को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा इसे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो किसान न्याय योजना शुरू कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई वो है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा। INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला 28 मई 2020 को कॉमोडोर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन PVSM AVSM VSM FOC इन सिपुर की उपस्थिति में रखी गई है। मिजोरम सरकार ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओम्फान चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा के लिए 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आभास झा को भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर जी का 25 मई 2020 को निधन हो गया। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अल कादमी ने शपथ ली है। लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे नागरिकों के लिए वंदे भारत मिशन अभियान शुरू किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। दिग्गज बेसबॉल खिलाड़ी मेरी प्रेट का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में सैनिकों के निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन है 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए जो है बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ करंट अफेयर्स की बातें जो मई 2020 से रिलेटेड हैं। आगे हम और भी चीज़ें आपके लिए लाएंगे, नई नई जानकारियाँ लाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो, हर विषय की जानकारियाँ लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इसके बारे में जानकारी दीजिए जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।